हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने के लिए डायरेक्ट आपको ऐसे किसी सेंटेंस पे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इधर मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे लेके चलते हैं ताकि आपको शुरू से आखिर तक आपको समझ में आ जाए कि कौन से सेंटेंस की यानी कौन से वर्ब की हम पैसिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्टिव और पैसिव है ना, ये वर्ब से निकलती है। वर्ब के किसी में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? अवर व्हिच passes over an object, which passes over an object, यानी ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट पर असर जाए तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, आई ईट मील, आई ईट मील, इसमें वर्ब कौन सा है? ईट, ठीक है। इसका असर किस पे जा रहा है? मील पे, यानी मील हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इट डज नॉट पास ओवर ऑब्जेक्ट, इसका असर नहीं जाता। काम दोनों में होता है, ट्रांजिटिव में भी काम होता है, इंट्रांजिटिव में भी काम होता है। ट्रांजिटिव का असर ऑब्जेक्ट पर जाता है, इंट्रांजिटिव का असर नहीं जाता। फॉर एग्जांपल, मैं कहूं आई वॉक स्लोली, अभी स्लोली कोई चीज नहीं है, यानी इस पे कोई असर नहीं जाता। अगर मैं कहूं आई गो टू स्कूल, यानी मेरे जाने से स्कूल पे कोई असर नहीं हो रहा। तो इधर मैं ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन करता चलूं। ऑब्जेक्ट वो होता है यानी काम के असर के बाद, काम के असर के बाद जो चीज जगह या हालत तब्दील करे उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो काम करता है, एक्शन, उस एक्शन के बाद अगली चीज अगर जगह या हालत तब्दील कर रही है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में काम होता है। ट्रांजिटिव का असर ऑब्जेक्ट पर जाता है, इंट्रांजिटिव का असर नहीं जाता। तो आए जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव बेसिकली जो है ना वो काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब के, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब काइंड है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव की भी डेफिनेशन है। एक्टिव क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, यानी हम जब सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। पैसिव क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव और पैसिव किसके किस्म में? वर्ब के। वर्ब के कौन से किस्म के? ट्रांजिटिव वर्ब के। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसका ऑब्जेक्ट पर जाए। एक्टिव किसको कहते हैं? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट की डेफिनेशन आप जानते होंगे, यानी डोर ऑफ एन एक्शन, जो काम करने वाला होता है, यानी एक्टिव पैसिव की ये डेफिनेशन हो गई। तो एक्टिव पैसिव सीखने के लिए सारी ये चीजें आपको आनी चाहिए और उनके साथ साथ आपको टेंसेस और केसेस ऑफ प्रोनाउन आपको आनी चाहिए। केसेस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। इसमें ज्यादातर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है। ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारी सब्जेक्टिव केसेस हैं। आई की ऑब्जेक्टिव है मी, वी की अस, यू की यू, ही की हिम, शी की हर, इट की इट, दे की देम। ये आपको आनी चाहिए। ओके। आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे होता है, इंट्रांजिटिव कैसे होता है, वो मैंने आपसे बात की। उसके बाद एक्टिव पैसिव की डेफिनेशन, उसके बाद केसेस ऑफ प्रोनाउन, और इनके बाद जो टेंसेस है उनके हेल्पिंग वर्ब आपको आनी चाहिए कि कैसे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पैसिव में हो जाएगा एज एम आर। क्या हो जाएगा? एज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, तो इसका हो जाएगा एज एम आर प्लस में बीइंग लगता है, इसमें बीइंग।
प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट इधर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम की वजह से, तो इधर हो जाएगा हैव हैज बीन, हैव हैज इसके साथ क्या लगता है बीन, और प्रेजेंट पोटेंशियल है, क्या है पोटेंशियल, इसका हो जाएगा कैन बी। प्रेजेंट एरोइस्ट है, एरोइस्ट इसका हो जाएगा मे बी। क्लियर? ऐसे ही हमारे प्रेजेंट के हो गए, और पास्ट ये सेम नेम होंगे, तो पास्ट के हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का वाज वर, क्या हो जाएगा वाज वर, उसका हो जाएगा वाज बीइंग वर बीइंग, वाज बीइंग वर बीइंग। क्लियर? उसके बाद हो जाएगा हैड बीन, उसके बाद हो जाएगा कुड बी, उसके बाद हो जाएगा माइट बी। क्लियर? ये हो गए हमारे पास्ट के। और फ्यूचर के जो है वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का शैल बी विल बी, शैल बी विल बी। क्लियर है? उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट का शैल हैव बीन विल हैव बीन, शैल हैव बीन विल हैव बीन। क्लियर है? उसके बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा कुड बी। यानी 5 प्रेजेंट के, 5 पास्ट के, और 3 ये हो गए हमारे फ्यूचर के। ये प्रेजेंट है कि जो भी टेंसेस हैं इनके पैसिव के नंबर में, ये पास्ट के टेंसेस इनके पैसिव के, फ्यूचर के। जब ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी तो आसानी से आप किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आप ये चीजें सीखें, इनको माइंड में रखें, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस हिसाब से होगा कि ये प्रेजेंट का है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज होती है, या मेन वर्ब की कौन सी काम लगती है। ठीक है? उम्मीद करते हैं ये जो आज वाला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। मजीद वीडियो देखने के लिए, ग्रामर टिप्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन राइट करें ताकि उस टॉपिक पे हम बात कर सकें। थैंक यू।